मेरा नाम सोनू है। मैं गांव के किनारे एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। मेरा घर एक बड़े जंगल के पास था जो घना और रहस्यमयी था। गांव के लोग अक्सर उस में जाने से डरते थे क्योंकि वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और कुछ लोग कहते थे कि रात में वहां भूत प्रेत का वास है। एक दिन मेरी माँ बीमार हो गई। उन्हें इलाज के लिए एक विशेष जड़ी बूटी की जरूरत थी जो सिर्फ उस जंगल में मिलती थी। गांव के कोई भी व्यक्ति जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं जंगल में जाऊंगा और वह जड़ी बूटी लेकर आऊंगा। रात का समय था। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था और जंगल में सन्नाटा था। मैं अपनी माँ को आश्वासन दिया कि मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। मैं मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही मैं जंगल में पहुंचा, मुझे चारों ओर अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं हवाओं के साथ हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे छू रही हो। मैंने साहस नहीं खोया और आगे बढ़ रहा था। चलते चलते मैं जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां पहले से ही बहुत कम लोग आए थे। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। बूढ़ी औरत ने मुझे देखा और कहा, तुम्हें क्या चाहिए बेटे? मैंने उसे अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया और उसे जड़ी बूटी के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे एक वादा करना होगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। बूढ़ी औरत ने उस जड़ी बूटी दी और कहा, इस जंगल में वापस कभी मत आना, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उस जड़ी बूटी को लेकर अपनी माँ के पास जल्द ही वापस आया। मेरी माँ ने उस जड़ी बूटी का उपयोग किया और जल्दी स्वस्थ हो गई। लेकिन मेरे मन में उस बूढ़ी औरत की बातें घर कर गई थी। मैंने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन हर रात उसे वो बूढ़ी औरत और उसके वादे की याद सताती थी। एक दिन मेरी जिज्ञासा ने उसे फिर से जंगल की ओर खींच लिया। मैंने सोचा, आखिर उस बूढ़ी औरत ने ऐसा क्यों कहा? मुझे एक बार फिर से जंगल जाकर देखना चाहिए। और फिर से जंगल चला गया। जंगल के बीच पहुंचते ही मुझे वह बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक पूरा जंगल काला हो गया और चारों ओर से अजीब अजीब साए मेरी ओर बढ़ने लगे। मैं चीखने लगा, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मैं अंधेरे में खो गया और फिर कभी गांव लौटकर नहीं आया। मुझे गायब हुए कई साल बीत चुके थे और गांव वाले अब तक मुझे मरा हुआ ही मान चुके थे। मेरी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन दिल के किसी कोने में वो हमेशा चाहती थी कि उनका बेटा एक दिन लौट आए। उस दिन के बाद कोई भी गांव का व्यक्ति जंगल के पास नहीं जाता था और उस बूढ़ी औरत की कहानियां और भी डरावनी हो गई। फिर एक रात गांव के पास अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और गांव के लोग कहते थे कि रात में किसी ने मुझे गांव के बाहर जंगल के किनारे देखा। उसकी आंखें सुनी हुई कहानियां मुताबिक वैसे नहीं थी। वो गहरी और खोई हुई दिखती थी, जैसे वह किसी दूसरे संसार से आया हो। वह चुपचाप चलता था और कोई उससे बोलने की हिम्मत नहीं करता था। मेरी माँ को भी यह खबर मिली, लेकिन वह पहले विश्वास नहीं कर पाई। एक रात जब वह अपने घर में सो रही थी, दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने वही मैं खड़ा था, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था। मेरी त्वचा सफेद थी, आंखें खाली थी और शरीर ठंडा था। मैं कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ को गले लगाया। मेरी माँ ने मुझे छूकर महसूस किया कि यह उसका सोनू तो है, लेकिन वह अब वैसे नहीं था जैसे पहले था। तू कहाँ चला गया था सोनू? माँ ने कांपते हुए पूछा। मैं धीरे से कहा, माँ, मुझे बूढ़ी औरत ने अपने वादे उल्लंघन करने की सजा दी है। मैं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंसा हुआ हूँ। मैं जिंदा हूँ, पर पूरी तरह से नहीं। मेरी माँ ने आंसू भरी आंखों से देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। मैंने आगे कहा, माँ, मैं यहाँ तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ। अब मुझे हमेशा के लिए जंगल में लौटना होगा। बूढ़ी औरत की श्राप से कोई बच नहीं सका है, लेकिन तुम चिंता मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, बस तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। यह कहकर मैं धीरे धीरे गांव से बाहर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। मेरे जाने के बाद मेरी माँ हर रात जंगल की ओर देखती रहती, जैसे उम्मीद करती थी कि शायद मैं फिर से दिखाई दे। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में
अगर ध्यान से देखा जाए तो सोनू की परछाई जंगल के किनारे दिखाई देती है, जो अपनी माँ की ओर देख रही होती है। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए और जंगल की कहानियां और रहस्यमयी हो गई। मेरी वापसी ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी हम जिस दुनिया को जानते हैं, उसके पार भी कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं सकते, और कुछ वादे ऐसे होते हैं जिन्हें तोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। मेरे जाने के बाद मेरी माँ दिन-रात मेरी याद में डूबी रहती थी। उसे यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसका बेटा इस तरह से हमेशा के लिए गायब हो सकता है। वह गांव के बुजुर्गों से सलाह लेती, मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन कोई रास्ता नहीं सोचता। पर एक दिन उसे एक बूढ़े साधु के बारे में पता चला, जो पास के पहाड़ों में रहता था, और कहा जाता था कि उसके पास दिव्य शक्तियां हैं। वह किसी भी आत्मा को वापस ला सकता है, चाहे वह इस दुनिया से चली गई हो या किसी दूसरी दुनिया में फंस गई हो। मेरी माँ ने तुरंत साधु से मिलने का निर्णय किया। पहाड़ों की ऊंचाइयों और रास्तों की कठिनाइयां से बिना डरे वह अकेली उस शादी की कुटिया में तक पहुंच गई। वहां साधु ध्यान में लीन थे। मेरी माँ ने उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे विनती की कि वह सोनू के वापस लाने की उनकी मदद करे। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा बेटा एक श्राप के कारण दूसरी दुनिया में फंस गया है, जिसे वापस लाना आसान नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है। अगर तुम अपनी मातृ शक्ति का सही उपयोग करो तो शायद तुम उसे वापस ला सकोगे। उसके लिए तुम्हें उस जंगल में जाना होगा जहां उसने गलती की थी। उन्हें बूढ़ी औरत का सामना करना पड़ेगा और अपने बेटे को उनकी जंजीरों से आजाद कराना होगा। पर याद रखना, यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। मेरी माँ ने बिना किसी डर के कहा, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती, मैं किसी भी कीमत पर सोनू को वापस लाऊंगी। साधु ने उसे एक मंत्र और विशेष जड़ी बूटी दी और कहा, जब तुम उस बूढ़ी औरत को का सामना करोगी तो यह मंत्र और जड़ी बूटी तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन तुम्हें बहुत हिम्मत और धैर्य से काम लेना होगा। मेरी माँ ने उसी रात जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में फिर से वही रहस्यमयी सन्नाटा और अजीब अजीब आवाजें थी, पर मेरी माँ को अब किसी चीज का डर नहीं लग रहा था। वह सीधे उस स्थान पर पहुंच गई जहां सोनू ने बूढ़ी औरत को देखा था। अचानक हवाएं तेज हो गई और उसी बूढ़ी औरत की परछाई पेड़ों के बीच में उभरने लगी। बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम अपने बेटे को वापस ला सकोगी? वह मेरा है, मैंने उसे श्राप दिया और कोई इसे तोड़ नहीं सकता। माँ ने दृढ़ता से जवाब दिया, तुम्हारा श्राप एक माँ के प्यार से बड़ा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को वापस लेने आई हूँ, चाहे कुछ भी हो। माँ ने साधु का दिया मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया और जड़ी बूटी को हवा में छिड़क दिया। अचानक बूढ़ी औरत की हंसी रुक गई और वह दर्द से कराहने लगी। उसकी शक्ति कमजोर हो रही थी। तभी सोनू की आवाज जंगल के अंदर से सुनाई दी, माँ मुझे बचाओ। माँ ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और उसे एक पुराने पेड़ के नीचे जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। उसने जल्दी से मंत्र का उच्चारण करते हुए जंजीरों को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही जंजीरें टूटी, बूढ़ी औरत जोर से चीख के साथ गायब हो गई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ ने मुझे अपने पास खींच लिया और मुझे होश में लाने लगी। धीरे-धीरे मैंने अपनी आँखें खोली। मैं कमज़ोर था लेकिन जीवित था। माँ की आँखों में आँसू थे, पर इस बार ये आँसू खुशी के थे। वह अपने बेटे को वापस पा चुकी थी। मेरी माँ और मैं धीरे-धीरे गाँव लौट आए। गाँव वाले ने जब मुझे देखा तो उनकी आँखें विश्वास से भर गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं वापस लौटूँगा, लेकिन मेरी माँ की ममता और साहस ने असंभव को संभव कर दिखाया। उस दिन से गाँव वालों ने ये समझ लिया कि माँ का प्यार किसी भी श्राप को हरा सकता है, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।